जय साथियों, चलिए हम आज एक और टॉपर्स का कॉपी देखते हैं। ये भी आपका 69वें बीपीएससी के टॉपर्स का कॉपी है, ठीक है। और इसका नाम है आपका अखिलेश जी, ठीक है। ये आपका अखिलेश जी का कॉपी है और इसका रैंक था आपका 11, ठीक है। इनका रैंक था आपका 11, तो 11 रैंक है, तो इनका कॉपी हम देखते हैं। और ये आपका ऐसे का है, इसमें देखिए आपका 197 यानी 197 नंबर इसको मिले हैं और ये आपका ऐसे में अच्छे नंबर माने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इनके कॉपी को देखते हैं और इसके बाद आपको हम इनके GS1 और GS2 को भी कॉपी को दिखाएंगे, जिससे आप एक आइडिया लगा सकेंगे कि तीनों पेपर को देख करके कि यानी टॉपर्स का कॉपी कैसे होता है, कैसे आप भी लिखेंगे, क्योंकि तीन ही पेपर पर आपको रिजल्ट बनना है, ठीक है। सॉरी, मेंस का रिजल्ट बनना है तीन ही को आपका पेपर पर, तो तीनों पेपर आपको दिखाएंगे। लेकिन आज पहले चलिए आप एसए के पेपर को देखते हैं, ठीक है। देखिए आपका ये इनका पेपर है आपका ऑफिशियली, ठीक है। चेक किया हुआ कॉपी है, आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 लिखे हैं ये, ठीक है। काले धन, ये नहीं है, कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं, ठीक है। इनको लिखे और इनको 66 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो 66 नंबर कैसे मिले, चलिए देखते हैं कैसे लिखे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट किए हैं आपका कोटेशन से। भारत माता ग्राम वासनी खेत में फैला है श्यामल, एक इनके आपका कोटेशन है। तो सुमित्रानंद पंत जी का ये कोटेशन है, तो यहाँ से ये स्टार्ट किए हैं। आप देखे होंगे ऐसे में हर स्टूडेंट किसी न किसी कोटेशन से ही स्टार्ट किए हैं ऐसे को लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको कोटेशन याद रखना होगा। फिर ये लिखे, आगे लिखे हैं कि आज भी जब हमारे कानों में यह संगीत कहीं से आकर सुनाई देती है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। यहाँ देखिए देशभक्ति का ही यूज कर दिया है, ठीक है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, ये सॉन्ग आप भी सुने होंगे। तो साहस ही हमारे मनोमस्तिष्क पर उस ग्रामीण खेतों तथा उसमें लहलहाते फसलों का मानचित्र उभरने लगता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारे उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराती है। तो भारत की लगभग 65% ग्रामीण आबादी की आजीविका का आधार है, ठीक है। बहुत अच्छा लिखे हैं। आगे लिखते हैं कि हमारे थाली का आधार भी है तो आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी। ऐसे में कृषि व्यवस्था तथा ग्रामीण अर्थतंत्र एक दूसरे से पूरक है। बहुत ही अच्छा लिखे हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि भारत की जीडीपी का लगभग 18% का योगदान करने वाली कृषि व्यवस्था आज अनेक समस्याओं का सामना कर रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से किसानों द्वारा आत्महत्या की आती खबरें, किसानों द्वारा सड़कों पर दूध, टमाटर, सब्जी का विरोध स्वरूप फेंक जाना, उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलना, सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होना, ठीक है। यहाँ यानी जो कृषि में यानी आपका पिछड़ेपन का कारण है उसको भी लिखा है, ठीक है। सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होना, कृषि के प्रति निवेश का पता नहीं चल रहा है यहाँ क्या लिखा है, अंश होना, कृषि के तकनीकीकरण के पिछड़ापन आदि ऐसी स्थिति है जिससे आज भारतीय कृषि जीवन निर्वाह कृषि तथा घाटे का सौदा बनकर रह गई है, ठीक है। तो शुरू में कुछ तारीफ भी की है, तो लास्ट में इसका कारण भी बता दिए, ठीक है। इसका जो पिछड़ेपन का कारण है उसको भी इंक्लूड कर दिए हैं। आगे लिखते हैं इसका प्रभाव हमें ग्रामीण अर्थतंत्र में भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जिस कृषि काम को 5 व्यक्ति कर सकते थे, उसमें आपके 10 व्यक्ति काम करते दिख जाएंगे, जो अदृश्य बेरोजगारी का उदाहरण है। NCRB के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 2023 के देश में लगभग 14,000 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें अधिकांश ऋणग्रस्तता का शिकार थे। तो यह ग्रामीण अर्थतंत्र के लिए मानव पूंजी हानि नहीं तो क्या है, ठीक है। देखिए पेपर का जो पढ़ते हैं ना डेली हम लोग, इसी का कटिंग का यूज कर दिया है, पेपर का जो डाटा आते हैं उसी को यूज कर दिए हैं ऐसे में लिखने में, ठीक है। गांवों से आज शहरों की तरह कल्याण रोजगार अवसरों की तलाश में हो रहा है। प्रश्न विचारणीय है कि गांव जिन्हें भारत की आत्मा कहा जाता है, उनके जर्जर हालात ऐसे क्यों है। ग्रामीण अर्थतंत्र का ढांचा आज अस्त व्यस्त क्यों दिखता है, और हमारी फैले कुछ और बयां करती है। आगे लिखते हैं ऐसे में किसी कवि का यह उक्ति सटीक है कि तुम्हारे फैलों में गांव का मौसम गुलाबी है, यह दावा झूठा है, यह किताबी है,
ठीक है। तो किसी का कोटेशन यहाँ यूज किए हैं, नाम इंक्लूड नहीं किए, उसको भी याद नहीं होंगे तो उस तरह से लिख भी दिए हैं, ठीक है। तो कोटेशन यहाँ यूज कर दिए हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं कि आज कृषि अर्थव्यवस्था के विविध रूपों पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि निर्यात में संभावनाएं आदि ऐसे तत्व हैं जो ग्रामीण अर्थतंत्र की मजबूती दे सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा। आगे लिखते हैं अगर हम पशुपालन तेजी से ही अगर हम पशुपालन क्षेत्र को ही बात करें तो पशु गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल पशुओं की संख्या 535.78 मिलियन थी। अब देखिए उनके डाटा भी याद थे, इसलिए कहते हैं डाटा जितना यूज करेंगे उतना अच्छा नंबर मिलता है। हम देखें ऐसे, जिसमें लगभग 192 मिलियन मवेशी थे और उनका अधिकांश संकेंद्रण ग्रामीण क्षेत्र में है। कैसे इस डाटा को ना ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ना है, ये इनसे सीखिए, अखिलेश जी से, ठीक है। गांव की आजीविका संसाधनों में पशुपालन क्षेत्र लगभग 14% का योगदान करता है, ठीक है। आगे फिर लिखते हैं कि इस महीने में देखें तो हम ग्रामीण क्षेत्र में एक सेकेंड, इस महीने में देखें तो हम ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन तथा आत्मनिर्भरता को बखूबी बढ़ा दे सकते हैं, ठीक है, बढ़ावा दे सकते हैं। बिहार, जिसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन एक महत्वपूर्ण अंग है, बिहार में कुल पशुओं की संख्या लगभग 36.5 मिलियन है। वह अपने यहाँ मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन आदि से ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूती दे सकता है, ठीक है। आगे लिखते हैं कि कृषि के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मत्स्य पालन तो हमारे अर्थव्यवस्था को विविध रूप से मजबूती प्रदान कर रही है। भारत के 7516 किलोमीटर समुद्री तटों में क्षेत्रों में लगभग 30% आबादी आजीविका के लिए मत्स्य पालन को अपनाए हुए हैं, ठीक है। ये भी डाटा यहाँ यूज किए हैं, ठीक है। तो पूरा तो हम पढ़ नहीं सकते, आपको इसका पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लिखने का तरीका देखिए, यहाँ देखिए जय जवान जय किसान नारे का भी यूज किया है, ठीक है। तो लिखने का आप तरीका दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि वर्तमान समय में भारतीय सरकार के द्वारा कौन सा योजना आपके किसानों के लिए लाया गया था, उसको भी यूज कर दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, पीएम किसान संपदा योजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना, गोवर्धन योजना। तो जितने भी योजना आपका प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है उन सभी को यहाँ पर क्या इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, जितनी भी योजना है। यहाँ देखिए चतुर्थ कृषि रोड मैप भी बिहार सरकार का यहाँ पर यूज कर दिए हैं, तो इसलिए नंबर अच्छा मिलते हैं ना, इसका कारण यही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर कौन से लिखे हैं, क्वेश्चन 5 लिखे हैं, महिला सशक्तिकरण, ठीक है। तो उसमें देख सकते हैं ये भी यहाँ से कोटेशन से ही स्टार्ट किए हैं, ठीक है, कोटेशन से ही स्टार्ट किए हैं। और ऐसे लिखने में देखें जितने भी ऐसे लिखे हैं सभी स्टूडेंट कोटेशन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिससे अच्छा नंबर मिलते हैं। देखिए यहाँ भी कोटेशन का यूज किए हैं। कौन देखे जिस्म से आगे औरत को सभी आंखें गिरवी है उस नगरी में, ठीक है, ये भी यहाँ पे एक कोटेशन का यूज किए हैं, ठीक है। तो हर क्षेत्र में आपको कोटेशन याद रखना होगा ऐसे के लिए, ठीक है, महिला सशक्तिकरण में, ठीक है, तो फिर आपका कृषि क्षेत्र के लिए, तो जितने भी इम्पोर्टेंट कोटेशन है उसको आप याद रखिए जिससे आपका एग्जाम में लिखने में सहूलियत हो। देखिए यहाँ पर 3 कोटेशन का यूज किए हैं, तभी अच्छा नंबर मिल पाते हैं। देखते हैं कितना नंबर इसमें मिले हैं इसको, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 60, 70, 73 नंबर, इसमें 73 नंबर मिला है, 73 नंबर मिला है, आप देख सकते हैं। और एक भी पेज ऐसे में नहीं छोड़ा है, पेज को पूरे भर दिए हैं, ठीक है, इसलिए भर कर नंबर मिले हैं 73। एक भी पेज खाली नहीं छोड़े ऐसे में। आगे देखिए, आगे आपका अगला है, ये एक नया लिखें ऐसे को, धोबियक कुकुर न घर के न घाट के, ठीक है, धोबियक कुकुर न घर के न घाट के। और ये जो आपका मुहावरा है, कहावत है, ये कहावत फिलहाल में किस पर ठीक बैठता है आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में आपका दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है, इसमें एक है अवध ओझा, तो उन पर ये सटीक बैठता है
ठीक है। धोबियक कुकुर न घर के न घाट के, ठीक है। अब तो न इसका कोचिंग रहा न ही बेचारा राजा बन पाया, ठीक है। सॉरी छोड़िए, अब यहाँ चलते हैं हम, ठीक है। धोबियक कुकुर न घर के न घाट के, इसको लिखना है। वर्षों पूर्व की बात है कि ओटोमन साम्राज्य अपनी ढलान की ओर था और प्रथम विश्व युद्ध की छाया विश्व पर पड़ने वहीं वाली थी और गठजोड़ की तेजी से ऐसी थी चाह कि वह मित्र राष्ट्र हो या धुरी राष्ट्र किसी न किसी अपने पाले में लाना चाहते थे। इस समय अरब राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्रों के साथ इस आशय से चुना कि उन्हें स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। जब युद्ध खत्म हुआ और पेरिस शांति सम्मेलन 1919 द्वारा न तो अरबों की मांग मित्र राष्ट्रों ने पूरी की, न ही किसी प्रकार के मरहम लगाया। बदले में अरब क्षेत्रों को मेडेंट प्रणाली लागू की गई और अरब भी औपनिवेशिक शासन का शिकार हो गए। यानी इस ऐसे को उसने क्या किया है, तो वर्ल्ड के हिस्ट्री से जोड़ दिया है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री से जोड़ दिया है। फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदी बसाव इसी दौरान प्रारंभ हुआ, जो आज भी इजराइल फिलिस्तीन विवाद के रूप में मौजूद है। देखिए कैसे ऐसे में करेंट अफेयर को भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। कैसे ऐसे में करेंट अफेयर को जोड़ा जाता है, इनसे सीखिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा ऐसे, ठीक है। टॉपर्स की तुलना में नंबर इनके थोड़ा कम है, लेकिन लिखने की जो शैली है मुझे लगता है उनसे बेटर है, ठीक है। हम बहुत सारे का कॉपी देखें, बहुत सारे टॉपर का कॉपी देखें, तो उसमें हम देखें इनके लिखने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आगे लिखते हैं कि इससे अरबों राष्ट्र की हालात भी धोबी के उस कुत्ते के समान हो गई थी न तो वह घर के अरब बचा सके, न ही उसके इच्छा रूपी घाट की प्राप्ति हुई, ठीक है। देखिए कैसे लिखते हैं। इस प्रकार के स्थितियों को भोजपुरी में लोकोक्ति में कहते हैं। देखिए, धोबियक कुकुर न घर के न घाट के, ठीक है। ये भोजपुरियक एक क्या है, तो कहावत है, ठीक है। जो कहावत आज भी फिट होता है किसी पर, समझ सकते हैं आप, ठीक है, के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहीं का न रह जाना, कहीं का न रह जाना, अर्थात आपकी हालात ऐसी हो जाना जिससे न तो आपके अपने आसपास के सम्मान मिलता है, न ही आपको बाहर से सम्मान की दृष्टि से कोई देखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार की प्रवृत्ति हम आमतौर पर व्यक्तिगत जीवन को लेकर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि रूप में देखने को मिलती है। यहाँ पर इसका भी उदाहरण दे देंगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। धोबियक कुकुर न घर के न घाट के की व्यापकता के समक्ष को हम दो रूप में देख सकते हैं, ठीक है। एक व्यंग्य के रूप में, तो दूसरा चेतावनी के रूप में, ठीक है। पहला अर्थात अगर किसी रूप में धोबी के कुत्ते के समान हालात हो गए तो आप कहीं के न रहेंगे। उससे बेहतर है कि आप धोबी के कुत्ते होने की प्रवृत्ति से बचिए, ठीक है। हम अपने आसपास के समाज में देखते हैं और लोग बड़ी बड़ी डींग हाँकते रहते हैं, लेकिन उनका अंत धोबी के कुत्ते के समान ही होता है। उदाहरण के लिए वर्षों पूर्व आई शोले हिंदी फिल्म के एक दृश्य में भी हम देखे हैं। गब्बर के साथी उसके खौफ के दम पर गांवों को में लूटपाट वसूली करते थे, लेकिन एक बार जब नायक जयवीरू से गब्बर के 5-6 साथी भी मार नहीं पा सकते तो खाली हाथ लौटे तो गब्बर उनकी जान ले लेता है। यानी देखिए फिल्म के भी डायलॉग को यहाँ पर यूज कर दिए, फिल्म के कहानी को भी ऐसे में यूज कर दिए हैं। तो फिल्म देखने से नहीं होता है, फिल्म के देखने से इसमें जो सीख मिलता है उनका अब आप एग्जाम में कैसे पेपर में यूज कर सकते हैं, इनसे सीखिए, ठीक है। इसीलिए हम सोचे कि सबका पेपर तो हम ऐसे दिखाई दिए हैं, ठीक है। ये अखिलेश जी का भी कॉपी दिखा देते हैं, क्यों उन्हें 11 रैंक मिले हैं। देखिए लिखने का तरीका देखिए आप, ठीक है। तो फिल्म तो हम लोग सब देखते हैं, ठीक है, लेकिन फिल्म के डायलॉग को कैसे ऐसे में पुट करना है ये इनसे आप सीख सकते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि यह कहानी बताने को काफ़ी है कि गब्बर के आदमी धोबी के उस कुत्ते के समान थे जिनका सम्मान न तो घर में हुआ न घाट में, ठीक है। दूसरी तरफ शोले फिल्म का
ठाकुर का किरदार यह दर्शाता है कि अगर आपके पास विरोधी की हिम्मत है तो आपकी हालत धोबी के कुत्ते के समान नहीं होगी। ठीक है, देखिए कैसे फिल्म को यहाँ पर यूज किए हैं, फिल्म का जो कहानी है उसको यूज किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका नंबर कितना मिला है। पूरा तो हम नहीं पढ़ सकते, आप लोग इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे ऐसे लिखे हैं उसको। ठीक है, यहाँ देखिए कितना नंबर मिला, 58 नंबर मिले हैं इसको। ठीक है, 58 नंबर मिले हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड एसे था। तो एसे में यहाँ 1 पेज 2 पेज, ठीक है 2 पेज छोड़े। एक चीज़ और सीखिए, देखिए ये चीज़ आपको बताना पहले भूल गए थे। ठीक है, टॉपर्स की कॉपी में ये देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, स्पेस फॉर रफ वर्क। ठीक है, रफ कार्य के लिए स्थान दिया गया है। आप देखिए सोचेंगे आप एसए में या आप GS1 में GS2 में रफ क्या करेंगे। ठीक है, आपको लगता होगा मैथ में ही रफ होता है, रीजनिंग में ही रफ होता है, DI में रफ होता है। ऐसा नहीं है, एसए में भी रफ होता है। आप देखिए मान लीजिए महिला सशक्तिकरण पर आप एसए लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको एक पन्ना ही लिखना है। ठीक है, यहाँ आपका 5-6 पन्ना भरना है। तो इतना लिखना है तो उसके लिए आपको क्या होगा, पहले एक डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, तो क्या किए यहाँ पर देखिए महिला सशक्तिकरण से यहाँ पर क्या है क्यों है, उठाइए जितने भी आपका मुद्दा है उनको एक डायग्राम बना लिए। ठीक है, क्या क्या लिखना है उसको कैसे लिखना है, डायग्राम बना लिए, उस फिर लिखने में आपको सहायता मिलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए किसी अर्थव्यवस्था वाला था। ठीक है, उसको भी यहाँ पर लिख दिए, डायग्राम बना दिए हैं। ठीक है, कैसे लिखना है। यहाँ भी लिखे हैं धोबी कुकुर, उनका भी यहाँ पर कुछ रफ किए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका रफ करने के लिए जगह मिलती है ना, उसमें आप डायग्राम शॉर्टली बना सकते हैं और फिर आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ टॉपर्स के कॉपी से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये तरीका तो हम पहले से आपको हम बोले थे करने के लिए। ठीक है, हम भी इसका यूज करते हैं। पहले डायग्राम बनाइए, ठीक है, रफ में डायग्राम बनाइए, फिर उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इससे एक आपका लिखने का जो है फ्लो वो बनता है। ठीक है, आगे क्या लिखना है, उसके आगे क्या लिखना है, यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप पहले उसको डायग्राम बना लेते हैं क्या क्या लिखना है आपको। ठीक है, तो वहाँ से लिखने में आसानी होता है। तो आप रफ आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगले क्लास में। इनके आपका आप GS पेपर 1 और GS पेपर 2 भी आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, कैसे इसे 11 रैंक मिले हैं। ठीक है, तो टॉपर्स का कॉपी देखते रहना चाहिए, जिससे आपका 17वीं BPSC का जितने भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन सबको आपको एक मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, मिलते रहेगा कि कैसे लिखा जाता है, उनसे आपको सीख मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम ही कॉपी टॉपर्स का कॉपी देखते रहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।